लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव और आज एक बहुत ही गंभीर संवेदनशील मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो हमारे सामने आया है और वो जो भाजपा के सांसद है, भाजपा नेता सीपी जोशी है, उनसे जुड़ा हुआ है। एक सरकारी बैठक का वो वीडियो हमें प्रतीत हो रहा है और इस वायरल वीडियो के अंदर जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के जो अधिकारी हैं कहीं न कहीं वो भी इसके अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी मामले को लेकर जो सीपी जोशी साहब हैं वो काफ़ी तरह से एक तरह से जो पुलिस का जो अधिकारी है उनको कह रहे हैं, कहने का हमारा इंटरेक्शन उनके बीच में जो भी हो रहा हो, क्योंकि हम चाहेंगे भी कि आपको वीडियो में हम वायरल वीडियो दिखा दें। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा क्या है जिस पे हम चर्चा करना चाहेंगे, हम आपको बता दें कि वही भाजपा की सरकार और वही भाजपा के नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे हुए हैं और वही सरकारी बैठक है। लेकिन सीकर और झुंझुनू जिले की अगर बात करें तो इन जिलों के अंदर जितनी भी सरकारी बैठकें होती हैं तो इनके अंदर एक प्रचलन सा चल पड़ा है कि जो पत्रकार होते हैं, मीडिया होती है, उनको सरकारी बैठकों के अंदर कवरेज की अनुमति नहीं दी जाती। और ये पूरी परंपरा मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी आए थे, वहां से शुरू हुई थी और इतना संक्रामक रोग की तरह इस प्रक्रिया पूरी फैलती फैलती इतनी फैल गई कि झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के अंदर जो सरकारी बैठकें होती है, फिर मैं कहूँगा साप्ताहिक समीक्षा बैठक होती है, उनके अंदर भी पत्रकारों की एक तरह से नो एंट्री आप मान के चल सकते हो। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, जिले के प्रभारी मंत्री आते हैं हो, है ना। झुंझुनू के अंदर तो आम बात थी कि कोई भी सरकारी प्रभारी सचिव आ गया, है ना, या प्रभारी मंत्री आ गया तो उनकी बैठकों के अंदर से मीडिया को कहा, आप सर अपने विजुअल बना लीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर आउट हो जाइए। इतना ही कार्यक्रम होता था। जब पारदर्शिता की बात कोई सरकार करती है और फिर मीडिया को बाहर किया तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा उठना लाजमी है। और पिछले दिनों जो प्रभारी मंत्री सीकर के संजय शर्मा आए थे, उनकी में ऐसे वाकया गया हुआ कि अब आप लोगों ने वीडियो देखी होंगे, वायरल वीडियो सामने आया था जिसके अंदर प्रभारी मंत्री जी ने कहा मीडिया के लोगों को कि आप कौन, जो उन्होंने बताया मीडिया से, तो कहा कि आप उनको कहा कि बाहर जाओ आप, है ना। तो कहने का मतलब जब पारदर्शिता का दम सरकार भरती है और वहां पर सीकर और झुंझुनू के जिले की बात करें, उनको मीडिया को सरकारी बैठकों से आउट कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि सरकारी बैठक है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जिले का प्रभारी मंत्री आता है या कोई मंत्री आता है या कोई, चाहे वो जिले का आला अधिकारी होता है चाहे कलेक्टर होता है, अधिकारियों के साथ उसकी बैठक होती है, ऐसी कोई गोपनीय बैठक होती नहीं है कि वो नहीं होती, क्योंकि जितनी भी बैठक होती है सभी सरकार का अधिकारियों का उद्देश्य एक ही होता है कि जनता को किस प्रकार से अच्छी सुविधाएं देना है, हमने जो सरकार की योजनाएं लागू की हैं, किस अधिकारी ने अच्छा काम किया है, किसी ने अच्छा काम नहीं किया है, तो उसको दिशा निर्देश देना, है ना। तो इसके सामने वहां पर मीडिया यदि मौजूद रहता है और पूरी से घटनाक्रम को कवरेज करता है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई खराबी वाली बात हमारे विचार से तो है, होनी नहीं चाहिए। यदि आप पारदर्शिता की आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं इसमें कोई भी ऐसी बात है, सबको घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ना तो मंत्री जी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री जी के एंगल से अपन देखें तो हो सकता है कोई मंत्री जी को जो भी आते हैं, चाहे वो सीकर में आते हो चाहे झुंझुनू में आते हो, उनको खुद के ऊपर शायद इतना कंट्रोल नहीं रह पाता हो कि क्या पता कोई अधिकारी के का निगेटिव पॉइंट मिल जाए, मैं हर भी कुछ बोल जाऊँ मीडिया उसको कवर कर ले। या तो हो सकता है कोई मंत्री इस प्रकार से डरता हो, या फिर वो ऐसे डरते हो कि वास्तव में इन जिलों के अंदर सरकार के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी कमजोर है कि कहीं ना कहीं मैं उनको दो बात धकालूंगा या कुछ भी कहूंगा मारवाड़ी में कहें तो अपने, तो वो चीज मीडिया के द्वारा आउट जाएगी। तो साहब इसमें बुरी बात क्या है, जाने दीजिए ना। जनप्रतिनिधि है वो क्या है, वो जनसेवक है। दूसरी बात अपन बात करें, जो सरकारी अधिकारी है वो लोक सेवक है, उसकी ड्यूटी पर के प्रति। मीडिया क्या है, मीडिया माध्यम है सरकार और जनता के बीच का। जनता की जो बात समस्याएं हैं वो सरकार के नुमाइंदों तक, अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता है और सरकार की जो बात है, जो योजनाएं हैं, उनको आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है। इस बीच की आप कड़ी को आखिर तोड़ना क्यों चाहते हो? इस कड़ी को यदि कोई मंत्री हो या अधिकारी हो यदि तोड़ना चाहता है तो आप एक सजग नागरिक होते समझते हैं कि क्यों तोड़ना चाहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो घटनाक्रम वाकया चालू हुआ था, झुंझुनू के जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी आए थे, उनके दौरान ये सारी प्रचलन झुंझुनू में परिपाटी शुरू हुई थी और जो साधारण सभा की जिला परिषद की बैठक होती है वह चल रही थी और एक जिला परिषद के सदस्य ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप अधिकारियों के ऊपर लगाने के लिए शुरू कर दिए। तब वहां पर मौजूद जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे उन्होंने मीडिया पर्सन को कैमरा बंद करने के लिए कहा और उनको बाकायदा वहां से मीटिंग आउट कर दिया। फिर ये जो नवाचार कहें
बैड नवाचार ही चाहे क्यों ना हो, बुरा नवाचार ही क्यों ना हो, इतना तेजी से फैला झुंझुनू के अंदर कि जिला, उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट के अंदर जितनी भी बैठकें होती है उनसे भी मीडिया को बाहर किया जाने लगा। प्रभारी मंत्री आए, उन्होंने भी बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। क्यों? पारदर्शिता की आप बात करते हो, जनता के लिए आप काम कर रहे हो, जनता की योजनाओं पे आपको फीडबैक लेना है कि आपकी किस योजना का किस अधिकारी ने कितना काम किया है, तो वहां मीडिया देखिए, जनता जाने की हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों से किस प्रकार से बातचीत की, कितना काम हुआ, उन पे सवाल जवाब किए हैं, क्या उनका जवाब था, तो साफ पूरा जनता को देखने का अधिकारी है। ऐसी कोई गोपनीय सीक्रेट नहीं है। और जो मान मर्यादा की चीजें होती हैं, आप समझते हो, तो मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का अच्छी तरीके से निर्वहन करना आता है। मुझे पता है कि हमारे देश की सिक्योरिटी का कोई मामला होगा या तो इसे कक्ष से बाहर की जाने वाली चीजें नहीं आएंगी, पब्लिक डोमेन में जिन चीजों को नहीं जाना होगा, डेफिनेट मीडिया के लोग, जिम्मेदार मीडिया के जो पर्सन होंगे, वो चीज को पब्लिक डोमेन में नहीं जाने देंगे। और बाकी जो जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसमें जनता का जानने का वाकई में हक है कि साहब क्या हो रहा है पूरे हमारे मामले को लेकर, तो डेफिनेट मैं कहना चाहूंगा कि ये आम पब्लिक का जानने का हक है। और पब्लिक मीडिया आप डोमेन में जाने से उस चीज को रोकना क्यों चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। जब आप कहते हैं हम तो साहब जनता की सेवा, राजनीति में हर व्यक्ति आता है वो यही कहता है हम तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, ठीक है, तो आप जनता की सेवा करने के लिए आए हो। पब्लिक सर्वेंट होता है कोई भी, कितना ही बड़ा अधिकारी पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, तो भी एक लोक सेवक है। उस लोक सेवक को क्या डर, उस जनप्रतिनिधि को क्या डर। और जो मीडिया का पर्सन है वो तो अपना काम कर रहा है साहब, एक माध्यम है, दोनों के बीच की कड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया। जनता की बात सरकार को, सरकार की बात जनता तक पहुंचाने के माध्यम है। अब मान लीजिए जिले का आला अधिकारी है ना, वो हर जगह जा नहीं सकता, ठीक है, और जिले के किसी भी क्षेत्र के अंदर समस्या है, तो मीडिया का पर्सन जब जिले के आला अधिकारी कलेक्टर से कोई सवाल करता है, तो साहब वो सवाल उस व्यक्तिगत रूप से किसी पत्रकार का नहीं होता है, वो जनता का जो नेपथ्य के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है, अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसकी जो समस्या है, उसकी पीड़ा से जुड़ा हुआ सवाल वो आपसे करता है। और चूंकि आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हो, इसलिए वो आपसे एक सवाल का जवाब चाहता है। ना तो व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक व्यक्ति के प्रति उसका सवाल होता है, ना किसी लोक सेवक के प्रति उसका सवाल होता है। वो एक प्रकार से मतलब आपका माध्यम है, जनता का प्रतिनिधि है, जनता का नुमाइंदा है, जो जनता की आवाज बनकर आप तक उठाता है और आपके सामने लेकर आता है। और फिर दो प्रक्रिया होती है, तो जनता ने प्रतिनिधि सुन के आपका विधानसभा संसद में भेज दिए, है ना, फिर भी जनता की समस्याओं का साफ समाधान नहीं हो रहा है, तो जनता तो त्राहिमाम करेगी, तो मीडिया के सामने जाएगी, मीडिया सवाल भी करेगा, चाहे वो जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हो या फिर वो कोई ना कोई सरकार के अधिकारी हो। और इसमें भी किसी को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं साधुवाद का पत्र मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा सीपी जोशी साहब। में खुद सत्ता के अंदर उनकी पार्टी है, दोनों जगह उनकी सत्ता है, और सरकारी बैठक है, बाकायदा उन्होंने मीडिया को अलाउ किया है, और उसी के अंदर का ये वीडियो है। और बाकायदा इसमें सीपी जोशी साहब खुद भी छाती ठोक कर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि साहब संबंधित अधिकारी को कि हम आपका भी नार्को टेस्ट करवा लें, और हम झूठ बोल रहे तो हमारा भी नार्को टेस्ट करवा लें आप। तो बहुत बड़ी बात सीपी जोशी साहब ने बोली है। राजस्थान के अंदर ऐसी बात मैंने बहुत सालों बाद में किसी राजनेता के मुंह से सुनी है, तो काबिले तारीफ है सीपी जोशी साहब की जो बात है। वास्तव में सीपी जोशी साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप हम भी नार्को टेस्ट करवाने में हमको झूठी बात बोल रहे हैं, आपका भी करवा लें, है ना। तो कहने का मतलब है जब आप दोनों ही, उनका यही भाव था कि दोनों अपन जनसेवक हैं, तो अपन वास्तव में झूठ कौन बोल रहा है, सही गलत का फैसला नार्को टेस्ट से करवा लें। तो मतलब एक जनप्रतिनिधि की आप कितनी बड़ी बात देखिए, जो एक बैठक में जनता की समस्या को लेकर अधिकारी से मतलब सवाल जवाब कर रहा है, और यहाँ पर तो साहब आप मीडिया को अलाउड ही नहीं कर रहे। क्या हो रहा है झुंझुनू और सीकर के अंदर, क्या कोई बताएगा? यदि आप पारदर्शिता का दम्भ भरते हो, वास्तव में पारदर्शिता का प्रशासन है, पारदर्शिता की सरकार है, तो फिर चौथे स्तंभ के सवालों से आपको डर क्यों लगता है? लिहाजा अब आगामी समय में सीकर के प्रभारी मंत्री हो, या झुंझुनू के प्रभारी मंत्री हो, या प्रभारी सचिव हो सीकर और झुंझुनू जिले के, मेरी उनसे निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि आप जब भी आए मीडिया को अलाउ करें, और बाकायदा जो अधिकारी काम अच्छा करता है उसको अच्छा मौके पे फीडबैक दें, ताकि जो अच्छा काम करने वाले आपके अधिकारी कर्मचारी हैं उनका मनोबल बढ़े, और अच्छे काम करने के लिए वो अप्रिशिएट आप उनको करो। मीडिया भी फीडबैक का देने का तो काम करता है, अच्छा काम करता है, उसकी अच्छी भी होती है। जो बुरा लोग काम करते हैं उनकी विपरीत आप उनको लताड़ भी पिलाएंगे, तो जो और कर्मचारी हैं वहां बैठे मौजूद नहीं है, संबंधित अधिकारी नहीं है, उनको भी मैसेज जाएगा कि साहब सरकार है, एक्शन लेने वाली सरकार है, ये बैठक जाएगा, ये आपका जो बैठक के अंदर से मैसेज निकलेगा मीडिया के माध्यम से, जो आपके अकर्मण्य भी शब्द भी इस्तेमाल करूं तो नहीं होगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मैं आपको बताऊं इतनी बुरी हालात हैं, आप जाके देखो। आप रात्रि चौपाल जैसे आपके कार्यक्रम आपने चला रखे हैं, वास्तव में आपकी रात्रि चौपालें होती हैं क्या? एक टेंट लगा लिया, आधी घंटा 15 मिनट आप क्या वहां चले गए, वहां की जन समस्या आप रात को वहां पर अपनी जो खटिया डाल के सो, आपको देखो वहां की चुनौतियों क्या, तब तो आपको पता चले कि वास्तव में रात्रि चौपाल क्या होती है। ऐसे 15-20 मिनट के लिए कलेक्टर साहब आए, जन समस्या सुनी, वही फाइलों के अंदर एप्लीकेशन आपने ली और कार्रवाई के लिए भेज दिया। ये कोई चौपाल नहीं होती है साहब।
चौपाल करनी है, दिल से करिए। मोदी जी जैसे मन की बात करती है तो आप मन से काम करिए, यही हमारा कहना है। और फिलहाल हम पब्लिक का जानना चाहेंगे कि आप हमारी इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट करके हमें बताएं। इसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक मीडिया को एक जनप्रतिनिधि जो सरकारी बैठकें है उनकी कवरेज से रोका जाना कितना उपयुक्त है, नहीं है, आप हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। एक प्रदीप लोहारू करके कोई ऑफिसर बैठे हैं? आप ही? आपको बैठने का राइट है। आपने क्या किया पता है? मैं आपका सुझाव तब दूंगा डीएसपी साहब जब इसके खिलाफ एफआईआर हो दो। 1 करोड़ 4 लाख रुपए लेके और फिर 90 लाख लौटाओ आप। शर्म नहीं आती आपको? मैं कहता हूं इनके खिलाफ ये भी, इनका भी नार्को टेस्ट और हमारा भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम जिस ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो टीम ईमानदारी के साथ काम नहीं करे? आप जाइए इस बैठक में। इनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, मैं इतने दिन एफआईआर हुई क्यों नहीं? कह रहा हूँ गलत रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ। सही है सर। और इतने दिन हो जानी चाहिए थी इनके खिलाफ में एफआईआर। मैं कह रहा हूँ सही है गलत है? एफआईआर तो हुई थी, कल हो रखी है एफआईआर। कंप्लेन की किसी से कंप्लेन हुई थी। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है? गलत है। कौन है जिम्मेदार उसका? मैं डाइवर्जन के किसी भी तस्करी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन किसान को ऐसा शोषण हो ये भी मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। उसको आत्महत्या करनी पड़ती। इतने लोगों से उन्होंने पैसा लाकर लिया है। आप प्लीज बाहर बैठिए। मैंने कोई पैसा नहीं दिया, और मैंने कोई पैसा नहीं दिया। हम पूरी टीम के साथ गए थे सर पूरे। आप अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार है? जी सर। बाहर बैठिए। एक रूट में कोई नीला स्कूल की आती है और 3 किलोमीटर दूर खेत के आप कुछ खुद ही सामान डाल के और उसे निकाल के उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करते रहो। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की